राम राम। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। पिछले एपिसोड में वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने बात की थी कि जो व्यक्ति है, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो बच्चे हैं वो उसकी केयर क्यों नहीं करते, उसका तिरस्कार क्यों करते हैं। तो एक पुरानी कहावत है, वो आपने भी सुनी होगी कि जिस घर में हुक्का गुड़गुड़ाता नहीं और बूढ़ा बुड़बुड़ाता नहीं, वो घर घर नहीं होता है, वो घर शमशान होता है। तो ये जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं बनाई गई है, यानी कि जो सीनियर पर्सन्स हैं उन्हें बूढ़ा व्यक्ति कहना भी उचित नहीं है। जो सीनियर पर्सन्स हैं उनके महत्व को बताया गया है, यानी कि हुक्के का गुड़गुड़ाना और बूढ़े का बुड़बुड़ाना। बुड़बुड़ाने का मतलब यह है कि बातचीत करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, तो वो बहुत जरूरी चीज़ है। पहले आप देखिए कि जो चौपाल हुआ करती थी वहाँ पर लोग बाग बैठते थे, आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते थे, हंसी मजाक करते थे और बहुत गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श भी होता था। तो वही जो चौपाल होती थी वहाँ पर एक तरह की पंचायत थी और एक तरह का वहाँ पर उनका हर तरह का मनोरंजन का भी होता और समस्याओं को सॉल्व करने का भी था। तो व्यक्ति जो है अपने माँ बाप का तिरस्कार करता है और जैसा वो करता है डेफिनेटली उसके जो बच्चे हैं वो भी उसको देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी जो आपने सुनी होगी मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। एक जो युवक था वो अपने जो बूढ़े बाप थे उसकी बीमारी से तंग आकर के या किसी और तरह की समस्या से परेशान होकर के अपने बेटे को जंगल में ले गया और जंगल में ले जा करके वहाँ उसके साथ में 5-6 साल का उसका बेटा रहा होगा उसके साथ। तो वहाँ जा करके उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को खोदते समय जो उसका छोटा बेटा उसके साथ में था उसने पूछा कि पिताजी ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तो उसने अपने जो छोटा बेटा था उससे कहा कि बेटा ऐसा है कि जो तुम्हारे दादा है ना वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार रहते हैं और उनको जो है मुश्किल हो रही है। तो क्या है कि उनको यहाँ पर लाकर इस गड्ढे में बैठा देंगे और फिर इस गड्ढे में वो मतलब शांति से आराम से यहाँ सो जाएंगे। तो अब वो जो छोटा बच्चा जो था उसको अपने पिता की भावनाओं का समझ में नहीं आया कि इनका क्या मतलब है कहने का। तो उसने सहज स्वभाव से ये कहा अपने पिता से कि पिताजी ऐसा करो ना कि इसके साथ में एक गड्ढा और खोद दो, 2 गड्ढे खोद दो। बोला बेटा दूसरा गड्ढा क्यों खोदेंगे। बोला पिताजी जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आप जब उम्र हो जाएगी आपकी और आप भी बीमार हो जाएंगे तो जैसे आप अब जो दादाजी को गड्ढे में विश्राम देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लिटाना चाहते हैं, वैसे मैं भी आपको लिटा दूंगा, तो मुझे गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। और इसकी बात सुन करके वो युवक, वो जो पिता था वो सन्न रह गया और उससे समझ में नहीं आया था कि ये क्या हुआ। उसी समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पुत्र के साथ में वापस घर को आया और उसने विचार त्याग दिया। तो ये एक उदाहरण है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो डेफिनेटली सत्य है। अगर आपने अपने पिता की इज्जत नहीं की, अपने पिता को सुख नहीं दिया, अपने पिता के साथ बैठ के बात नहीं की, उनका आपने तिरस्कार किया है, तो 100% श्योर है ये कि आपके साथ भी वही व्यवहार होगा और उसी तरह का व्यवहार आपको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए ये कर्म तो रिटर्न होकर के डेफिनेटली इसी जिंदगी में आएगा। अगली जिंदगी में आएगा जो तो आएगा ही आएगा, लेकिन कम से कम इस जिंदगी में आपको ये रिटर्न होगा। अच्छा, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं एक तरह के पहरेदार भी हैं, एक तरह के चौकीदार भी हैं। घर में कोई भी आया गया किसी के बारे में पता करना, और कोई अगर कोई जो है अनजान व्यक्ति भी आता है तो वहां पर उसे डर रहता है। तो इस तरह से वो एक तरह की पहरेदारी भी है, एक तरह की चौकीदारी भी है और मोस्ट रिलायबल। किसी भी बाहर के चौकीदार को आप रखोगे तो नेचुरली उनके साथ में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको उनकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। और जो बूढ़े माँ बाप है उनसे ज़्यादा बढ़ करके कोई भी जो पहरेदार, चौकीदार या आपकी चीज़ों को रखवाली करने वाला कोई दूसरा नहीं मिल सकता। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनके साथ में पोते पोतियों का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है और उनकी पटरी उनके साथ बहुत अच्छी बैठती है, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो जो संस्कार होते हैं, जो संस्कृति है हमारी, संस्कार हैं, अच्छी आदतें हैं, वो सारे के सारे पोते पोती जो होते हैं अपने जो है ग्रैंड जो फादर है, ग्रैंड मदर है, दादा दादी के साथ ही सीखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक वृद्ध माता पिता, विशेषकर पिता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कमाने वाला सक्षम व्यक्ति होता है और किन परिस्थितियों में उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसके ऊपर आप विचार करेंगे तो आपको जो है शर्म आएगी उसके ऊपर कि उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो जाती है, भिखारी से भी बदतर उसकी स्थिति हो जाती है। तो 3-4 इसकी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उस पिता की हालत बहुत दयनीय हो जाती है। पहली बात देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक से ज़्यादा पुत्र हों। अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो उस स्थिति में क्या देखिए,
उस पिता ने अपनी वसीयत के आधार पर उन पुत्रों को कितना धन दिया, कितनी संपत्ति दी, कितनी चल संपत्ति दी, इस बात का महत्व नहीं होता। महत्व इस बात का होता है, लड़ाई इस बात पे होती है, झगड़ा इस बात पे होता है कि आपने छोटे बेटे को तो 2 लाख ज़्यादा दे दिए, उसको आपने ऐसा सुविधा वाला मकान दे दिया, उसको तो आपने ये चीज़ दे दी, मेरे को तो ये चीज़ नहीं दी। लेकिन जो पिता ने उनको 25, 30 लाख, 50 लाख रुपए बड़ा शानदार घर बना करके दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपने उस बेटे को ज़्यादा दे दिया और मेरे को कम दिया। उस बेटे से बात करेंगे तो पता लगेगा कि वो ये कहता है कि आपने उसको ज़्यादा दे दिया। तो पिता जो अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, चल संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, वो उसकी एक बड़ी समस्या हो जाती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक पिता जो था वो लेटा हुआ था और दोनों जो बेटे थे उसके पैर दबा रहे थे, और पैर दबाते दबाते क्या हुआ कि एक जो बेटा था, जो पिता का जो पैर था, वो दूसरे पैर के टच हो गया। तो जो दूसरा बेटा था उसने कहा, अरे ये क्या, तूने मेरे जो है हिस्से का जो पैर था उसके तूने टच कराया। तो उसने क्या करा, उस अपने वाले पैर को दूसरे पैर के टच कराया जोर से। तो पहले वाला चुप रहने वाला कहाँ था, उसने कहा अच्छा ये तेरी मजाल कि मेरे पैर के तो ज़्यादा तेज टच कराया। तो उसने जोर से उस पहले वाले जो पैर था उसको उसने तेजी से टच कराया, भिड़ाया उसे। तो दूसरे वाले ने और तैश में आके भिड़ाया। अब तो उनमें जो है द्वंद्व युद्ध होने लग गया, और पिता लेटा लेटा देख रहा था ये हो क्या रहा है। दोनों उसके पिता के पैरों को एक दूसरे के साथ में भिड़ा रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि ये मेरा पैर है, ये तेरे साइड का पैर है। और इतना बात बढ़ गई कि दोनों जो है वहां से कुल्हाड़ी लेकर के आए और उन्होंने कहा था तेरे पैर की ये हिम्मत कि मेरे पैर को टच करे, अभी मैं इस पैर को कुल्हाड़ी से काट देता हूं। दूसरा बेटा भी कुल्हाड़ी लेकर के आया। पिता ने देखा ये हो क्या रहा है, तो उसने कहा, बदतमीजो ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे पैरों को काटो। अरे पिताजी आप चुप रहो थोड़ी देर, इसने मेरे वाले पैर के जो है उसने धक्का मारा, इसकी ये मजाल। दूसरे ने कहा अच्छा तेरी ये मजाल, और वो कुल्हाड़ी लेकर के उस पैर को काटने के लिए आया। तो पिता ने जान बचाने के लिए भागा वहां से, और दोनों बेटे उसके पीछे भाग रहे हैं। ठहर, तेरे पैर को छोड़ूंगा नहीं, तेरे पैर को मैं काट के रखूंगा। अब आप बताइए वो उस पिता की क्या हालत है। यही सेम चीज हमारे साथ भी घटित होती है कि जो हम यानी कि जो पिता है, वृद्ध पिता है, अपनी चल संपत्ति का अगर वो बंटवारा कर देता है तो उसने बेटों को कितना दिया इससे कोई मतलब नहीं। वो उस बात से संतुष्ट नहीं है, उस बात के लिए पिता को क्रेडिट नहीं देते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी कमा करके उन बेटों के लिए इतना धन संपत्ति इतना किया। और जो पिता है वो इस मुगालते में रहता है कि मैंने मेरे बेटों के लिए इतना कर दिया, मेरे बेटों के लिए उतना कर दिया। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो झगड़ा इस बात से करते हैं कि उसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया, लेकिन मुझे जो इतने शानदार मकान बना कर दिए, इतनी जो धन संपत्ति दी, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। दूसरी स्थिति यह आती है कि जब एक व्यक्ति यानी कि जो कपल है, माँ बाप जो है उनमें से एक बिछड़ जाता है, यानी कि एक जब चला जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो उस स्थिति में दूसरे जो पर्सन है, माँ की या बाप की जो भी है, उसकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। पहली स्थिति में तो क्या था कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके बात कर लेते थे, अपनी बातों को शेयर कर लेते थे, और 100% यकीन मानिए आप इस बात का कि माँ बाप की जो बातें होती हैं उसका 99% हिस्सा बच्चों से, पोते पोतियों से, बहू से, बेटे से, उसकी उन्नति से, उसकी खुशहाली से ही होता है। वो हमेशा उसकी खुशहाली के बारे में ही सोचते हैं। तो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो जब अलग हो जाते हैं, यानी कि इनमें से एक जब रह जाता है, तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। अब क्या होता है कि बूढ़ा माँ बाप क्या चाहता है, यानी कि जो बूढ़े बाप हैं या माँ हैं वो क्या चाहती है। तो बूढ़े जो बाप हैं यानी कि जो सीनियर पर्सन्स हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि बेटा उनके साथ बैठ करके बात करे, उनसे पूछे, घर से बाहर जाए तो उनको कह करके जाए कि भाई मैं जा रहा हूँ पिताजी, मैं वापस आ रहा हूँ। जाते समय उनसे मिले, आते समय उनसे मिले, कम से कम दिन में 2 बार 3 बार अपने बाप के पास बैठे, उनकी बात सुने। बेसिकली उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहें किसे, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास में किसी और तरह का काम है, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं है। और बूढ़े माँ बाप सिर्फ आपकी उन्नति चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनकी भी कोई बात सुने और उनको कोई बात बताए। घर की कोई समस्या है, हालांकि उस समस्या में सपोज कोई योगदान नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनुभव बहुत विशाल होते हैं, उनके अनुभव बहुत गहरे होते हैं, उन गहरे अनुभव से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो व्यक्ति जो होता है अपने माँ बाप के पास बैठे, प्रेम के साथ उनसे बात करे, 10 मिनट बैठे। आप यकीन माने 10 मिनट अगर बेटा अपने बाप के पास बैठ जाता है तो बाप की आत्मा को शांति मिलती है।